तो रात का नियम ही नहीं है कि रात को 12 के पहले एक विदा भी कर दो। नियम तो यही है इस चीज का। रात तो रात्र हो जाती है, उसमें फिर 12 और 13 का क्या तात्पर्य है कोई विधि विधान की रात में 12 के बाद कौन सी गलत रात्रि लग जाती है। महागौरी दिशाश्रम सप्तमम काल रात्रि, सातवीं काल रात्रि देवी है। और काल रात्रि ऐसा थोड़ी कहा कि मैं 12 बजे के बाद ही गुरुजी लगूंगी, तुम 12 पहले तुम्हें जो मुहूर्त करना कर लेना। वैसे तो ये विधि विधान है, कोशिश करना। आप सभी से, मैया और भैया से एक ही बात कहूंगा कि एक दिन आप फेरे जरूर कराओ, अच्छी बात है विवाह, लेकिन आपके घर में करो। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे यही प्रार्थना है। ऐसा मत कहना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब भोजन कराना, केवल 10-15 व्यक्ति को बारात में बुलाओ, उसमें ज्यादा बाजे साजे कोई जरूरत नहीं है। और अच्छे विद्वान ब्राह्मण को घर में बुला के बेहतरीन बड़े धूमधाम के साथ जितना भी पूजन पाठ हो सके, ब्राह्मण से वो पूजन विवाह का कार्य होता ना, घर में हो अपने कन्यादान, और उस रात्रि में उन्हें रोको और प्रातः कालीन उसका यहाँ से विदा करो। और उसके 2-4 दिन बाद जब आपको रिसेप्शन करना ना, खिलाना पिलाना, वो क्या कहते हैं, बफर ते में कोई न जाए अफर, बाको नाम है बफर। हाँ, अब तक तुम विचार करके बताइए, 7 आत्मा से अब तक तुम कितने बफरों में गए हो, और कोई अब तक अफर के आओ है क्या नहीं आओ। मुंडी मटकारे नहीं गए गुरु जी, खाओ ही नहीं, हमका बताए गए तो हम बफर में, अफरे नहीं खाए। अरे भोजन तो वही होता है जो पंक्ति से बैठ के हो भोजन। और कन्या का कन्यादान, आजकल बोले गुरु जी पीपाम फाम बढ़ा दिया, ये ब्राह्मण कोई नहीं कहते, ब्राह्मणों की क्या की है। लेकिन आज व्यासपीठ में मंच मिला है तो मैं सौभाग्य की बात है हमारे ग्राम में स्थिति, तो मैं कह सकता हूं और आप लोगों को समझा सकता हूं, फिर आपकी ऐसी स्वेच्छा हो। पुत्री का कन्यादान हमारा घर है, आंगन है, अपने घर से करें। हाँ भैया, दूसरे दिन कल आज फेरे कर लो, कल परसों के दिन रिसेप्शन बेहतरीन, बड़े से बड़ा गार्डन, जितना बड़ा गार्डन बना, जितना बम्फर पार्टी बढ़ जाए, जितने मेहमानों को बुला सको वहां बुलाना, बड़े प्रेम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और गंधर्व विवाह वहां होने दो, वो जयमाला जो करते हो वहां जयमाला करो, ये जयमाला का कोई विधि विधान थोड़ी है। अच्छा, आगे आज रामचरितमानस कथा आ रही है, राम जी ने माला पहनाई, कैसी राम जी ने पहनाई है क्या माला? आप सब लोग रामा जी पढ़ते हैं, अपने गांव में भी होते आ रही है, पहनाई राम जी ने पहनाई है। केवल मैया जानकी जी ने भरण के निमित्त उनका जब माला धारण कराई है, राम जी नहीं पहनाई, ऐसी कहीं कोई ग्रंथ में नहीं लिखी, ना रामायण में लिखी। अब हमें मंच पे कहते गुरु जी, हाँ जैसे सिया राम जी ने, हरे का सिया राम जी ने, मंच के शोभा बनावे तो कहने ही पड़े ना, हमारी तो मजबूरी हो गई। अच्छा बेचारे ब्राह्मण करें भी तो का। लेकिन भैया याद रखना, एक चीज और विचारनी बात कहूंगा, बुरा जरूर लगेगा थोड़ा सा ना, आप कहना पंडित तुम्हारे ज्ञान के लिए कह रहे हो। आप फेरा जब कराते हैं, विवाह में कितना खर्च कर देते हैं, आप ईमानदारी से विचार कर अपनी हृदय आत्मा से कहना कितना क्या खर्च, निछावर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन जब फेरे में ब्राह्मण मान लीजिए 2 आ गए या 4 ब्राह्मण आ गए, तो विचार करना कितनी दक्षिणा 11,000 की दे दो, अरे 500-500 ही दे दो। सत्य कह रहे हैं हम, विचार करना इस चीज के लिए। हाँ देते ना, अरे किसी ने अंतरात्मा का नहीं भैया 51-5100 दे दो, 11,000 दे दो, आज के ब्राह्मण कोई कमी है? अरे इन सब चीजों से, ये तामझाम से कुछ नहीं होने वाला। लड़का लड़की नचा रहे हो, उसमें मंच पे ले जा रहे हो, उससे क्या प्रयोजन है? बोले जो ब्राह्मण वही है, वो नियम कायदा कानून के साथ, यदि घर पे हो तब जाके ब्राह्मण भी कराने, तो उनकी काट की बेजाना था, क्या कराना केस कराना है। ब्राह्मण से गुणवान कोई नहीं हो सकता, न बुद्धिमान से कोई जीत सकता। लेकिन ब्राह्मण सबका भला चाहते, अहित नहीं चाहते। वो कल्पना करना, विचार करना। ऐसी ये सारी कथाएं हैं, इन सब चीज में विचार करने योग्य बातें हैं। इन सब चीजों के